परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूं कि आप इस आयत को लगाकर जब प्रभु से प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अब तक आपने बक किया है और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, तो यही आशीषित वचन मैं लाया हूं। तो आप कहेंगे कि मैं बहुत से प्रार्थना किया हूं। मेरे प्यारों, जैसे किसी ताले में जब तक उसकी चाबी न लगे वो ताला नहीं खुलेगा, वैसे हमारे प्रभु का वचन है। जब हम उस वचन को लगाते हैं तब प्रभु अपने वचन के अनुसार वह आशीष दे देता है। तो मेरे प्यारों, मैं वही आशीषित वचन लाया हूं, क्योंकि समस्याएं परेशानियां जीवन में आती है, परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, हमें वह वचन दिए हैं। उस वचन को लगाकर हम जब मांगेंगे तो मेरा मसीह मुझे चंगा करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। तो उस आयत को आप सुने और समझे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो भक्त कह रहा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। यह भजन संहिता 142 का 5 है। मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। प्रभु को भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने तेरी दुहाई दी है। इस जगत की नहीं, इस संसार में तमाम कहलाने वाले ईश्वर है उनकी नहीं, प्रभु तेरी दुहाई दी है। मैंने दुहाई तेरे लिए दी है कि प्रभु को पुकारे, प्रभु मेरा सुनेगा और तू मेरा शरण स्थान है। मेरे प्यारों, कहीं और नहीं, एक ही जगह, जैसे हम सबका कलीसिया है, हम कलीसिया में जाते हैं, कहीं और दूसरी जगह नहीं जाते। तो मेरा शरण स्थान है, हमारा मसीह उस जगह हमें सब कुछ देता है। तो वो मेरा, फिर लिखा है वो मेरा भाग है, वो जीते जी मेरा भाग है। जैसे आपको आपके हिस्से में 2 कोठरियां मिली है, किसी को जमीन मिला है, किसी को रुपया पैसा मिला है, आपके इस धरती के पिता ने दिए हैं। वो ही वचन यहाँ पर लिखा गया है कि यह परमेश्वर हमारा जीते जी भाग है। जो भाग मेरा होता है वह मुझे काम में आता है। हमारा प्रभु मेरा भाग है, हम प्रभु से मांगेंगे और प्रभु मुझे दे देगा। हालेलुया। ऐसी आयतों को जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में काम हो रहा है। और सुने, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। प्रभु से विनती करा कि हे प्रभु, मेरी गिड़गिड़ाने की ओर, मेरे चिल्लाने की ओर, मेरी प्रार्थना की ओर कान दे। मेरे प्यारों, परमेश्वर हर एक लोगों की प्रार्थनाओं सुन रहे हैं और आप भी उसी में कह रहे हो। तो परंतु एक आदमी जब कहता है ए भैया मेरा भी सुनो, तब वो आदमी ध्यान देता है। वैसे ही भक्त पुकार रहा है, हे प्रभु मेरी चिल्लाहट की ओर ध्यान दे, कान लगा। मेरे प्यारों, ऐसे हमें पुकारना चाहिए। और मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा। बड़ी दुर्दशा हो गई है, किस चीज में? बीमारी में, परेशानी में, झगड़ा में, मुकदमाबाजी में, हर तरह का समस्या है। आप अपनी समस्याओं को लगाएं और प्रभु से कहें कि हे प्रभु मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है और मुझे बचा। लिखा है कि जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। हालेलुया। वक्त इस प्रकार से पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि वो मुझसे अधिक सामर्थी हैं। तो ऐसे आयतों को जब हम लगाएंगे तो प्रभु का आशीष हमारे जीवन में आएगा। और जब तक हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्यारों, प्रार्थना जो है परमेश्वर का वचन है और वचन को लगाएंगे तभी होगा। चिल्लाने वाले तो बहुत चिल्लाते हैं, जाकर बैंक में चिल्लाओ, भैया पैसा दो पैसा दो, आप ही का पैसा है, नहीं मिलेगा। जब तक कि आप उसका फॉर्म नहीं भरेंगे, दस्तखत नहीं करेंगे, टोकन नहीं मिलेगा, तब तक आपको पैसे इंतजार करना होगा, तब जाके आपके पैसे मिलेंगे। हमें भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कौन से लगाकर? इस वचन को लगाकर। उस वचन को लगाएंगे तब प्रभु के पास निवेदन गया, और निवेदन प्रभु थोड़ा टाइम लेंगे और फिर उसके बाद
आपका जैसे विड्रॉल हो जाता है, वैसे प्रभु आपके जीवन में आशीष उड़ेल देंगे। तो हमें विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। और सुने, मुझको बंदी गृह से निकाल के मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। जो बंदी गृह ही है, एक बीमारी क्या है, बंदी गृह है। आप अस्पताल में चले गए हैं, देखिए सब लोग तो हैं, परंतु आपके घर के कई लोग हैं, 1 लोग 2 लोग, आपके गांव के कई लोग हैं, नहीं है, आपके मित्र नहीं है, आपके जो जगह था वो नहीं है, सब कुछ आपसे दूर है, आप एक जेल जैसे जीवन जी रहे हो। तो एक भक्त कह रहा है, हे प्रभु तू मुझे बंदी गृह से निकाल ले। और लिखा है कि निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यह वचन, जो धर्मी लोग मेरे पास आएंगे, इसका क्या मतलब कि जब प्रभु के लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब आपकी चंगाई होती है। आप देखेंगे आप अकेले चिल्ला रहे हैं, परंतु जब पास्टर लोग आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, बहुत जल्दी हीलिंग होता है। वैसे ही धर्मी लोग जब आएंगे तो लिखा है चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। जब धर्मी लोग आ जाएंगे तो प्रभु उपकार कर देंगे। तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना निवेदन लगातार हमें देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। इस आयत को लगाएंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।